वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 4 सफर और मुज़फ्फर 1445 हिजरी अगस्त की 22 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम का, काफी दिनों बाद काफी लेट स्टार्ट किया मैंने आज प्रोग्राम का, सो उसके लिए मेरी जानिब से माजरत। हो सकता है कुछ लोगों को तशवीश भी हुई हो कि आज मैं प्रोग्राम कर भी रहा हूँ या नहीं, लेकिन हियर आई एम। एंड अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आप you can post me on X with the hashtag sunrise with Adil। आदि हो जाएंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, नबील की आवाज में ये खूबसूरत गाना जो है ना शुरू हो गया बेवजह, लेकिन गाने तो आप लोग सुबह से सुन ही रहे हैं, तो क्या ख्याल है? वेलकम बैक एक बार फिर से खुशामदीद। और मैंने कहा बिल्कुल गाने तो आप लोग सुन ही रहे हैं, तो फिर अब बातें भी कुछ कर लेते हैं, बिकॉज प्रोग्राम इज अ टॉक बेस्ड प्रोग्राम। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि सबसे ज्यादा गाने जो है ना वो मैं चलाता हूँ, लेकिन खैर मुझे याद है मैं पहले एक चैनल पे काम करता था, उसमें एक बार उन्होंने दावा कर दिया, उनकी एक बाकायदा आईडी बनी थी, 24 घंटे में सबसे ज्यादा गाने चलाता है फलाना फलाना चैनल। फिर वो एक नया चैनल शुरू हो गया जो सिर्फ चलाता ही गाने था। उन्होंने कहा यार, उन्होंने जो है ना इसको फिर हटाना पड़ गया था उसको, लेकिन खैर एक सेकंड चले जी। तो सीन ये है कि आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर में मैं शामिल करता हूँ। एज सून एज आई एम माई सेल्फ एबल टू लॉग इन टू एक्स। तो मुश्किल होगा ये कहना यार, और वैसे हाँ यार वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या फायदा हुआ था यार, अपना अकाउंट ही जो है ना वो अपने हाथ से निकल गया था। तो बहरहाल मुझे जरा ये अपना पिन भी डाल लेने दें। हाँ भाई, क्या है पिन? ठीक है, देखते हैं। हो गया लॉग इन, गुड। अब तो ना ऐसा हर वक्त डर लगा रहता है जब भी मैं पासवर्ड डाल रहा होता हूँ, पता नहीं लॉग इन भी होगा या नहीं, लेकिन खैर चलें जी। अभी का सीन हो गया, कि 7:28 और जल्दी से मैंने हैशटैग सनराइज विद अदील पे जो है वो आप लोगों के अब मैसेजेस जो है वो भी शामिल करता हूँ, लेकिन उसके लिए आमतौर से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। इस वक्त आई एम इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रॉलिंग डाउन। माशाल्लाह जी, पीर ज़हीर साहब की खूबसूरत सी तस्वीर मुझे नजर आई इस वक्त अपनी टाइमलाइन में बिल्कुल ऊपर, और स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन वेयर वी आर। आज का पहला मैसेज कौन सा आया है? फ़हीम अली खान, सबको सलाम कहते हैं, सब दोस्तों को कहते हैं, अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए और उसके बाद अल्लाह से दरगुजरी की दरख्वास्त करे तो अल्लाह दरगुजर करने वाला है और उसको वो रहीम पाएगा। सूरह निसा की ये आयत है भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये तो अल्लाह ताला के लिए तौबा के दरवाजे जो है ना वो हर वक्त खुले रहते हैं और हमें जो है वो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गुनाह करते रहें और तौबा करते रहें, गुनाह करते रहें तौबा करते रहें। और क्या सीन है? देयर इज़ अ ड्राई पार्क इन ऑस्ट्रेलिया दैट बिकेम 10 मीटर डीप लेक इन द समर। बेंचेस, ब्रिजेस एंड मेनी सराउंडिंग ट्रीज गो कम्प्लीटली अंडर वाटर। हाँ, कराची में भी होता है, कराची में भी ड्राई सड़कें वड़कें होती हैं बारिशों के सीजन में, सब जो है वो अंडर वाटर चली जाती हैं। यार क्या बात कर दी आपने, क्या नो बिग डील सर। अच्छा जी, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं चीन में कसाद बाजारी और डिफ्लेशन के बावजूद तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफे का रुझान बरकरार। अगरचे कीमत अब भी गुज़श्ता साल के इन्हीं दिनों मुकाबले में कम है, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से पैदावार में कटौती ने अरब लाइट की कीमतों को $90 फी बैरल तक पहुंचा दिया है। बड़ा जुल्म कर रहे हैं भाई ये सऊदीज, बहुत जुल्म कर रहे हैं इस वक्त दुनिया के साथ, और आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है ना वो इस वक्त जूझ रही है इस इन्फ्लेशन से, लेकिन सऊदीज जो हैं उनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, क्या मसला हो रहा है। लेकिन खैर चलें जी, अभी जो एक थोड़ी सी निस्बतन बेहतर खबर जो आई देखने में वो ये है कि जी थोड़ी सी तेल की कीमतों में जो है वो कमी हुई है। ये 82-47 की हाई पे पहुंचा था, इस वक्त जो है वो 80-65 पे जो है वो पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है अब तो सऊदीज को वो डर भी खत्म हो गया कि हम अगर जो है वो अपनी पैदावार में कमी कर देंगे तो फिर हम पैदावार में कमी करेंगे जिससे कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर उसके बाद ऑल्टरनेट फ्यूल्स वाली जो कहानी है तो उनको उससे भी डर। सऊदीज को ये अंदाजा हो गया या शॉर्ट टर्म में इस वक्त जो समेट सकते हो वो समेट लो। ये बातें कि जी फॉसिल फ्यूल का टाइम खत्म हो गया, उसका एज खत्म हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ये जब होगा तब देखा जाएगा। उस वक्त तक जितना पैसा बना सकते हो बना लो, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। ऑलराइट जी, और क्या सिलसिला है? नासिर हुसैन साहब का ट्वीट आया हुआ है, व्हाट दिस गाय थिंक ऑफ हिमसेल्फ, समटाइम आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड।
some educated people hate against Imran Khan. Don't they see ground realities? किसकी बात कर रहे हैं? ओह अच्छा, आप इस शहजाद गयास शेख की बात कर रहे हैं. हाँ भाई, तो देखिए बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि अपने तमाम तर मीडियोक्रिटी के बावजूद और अपने तमाम तर बहुत ही एक सर्टन बायस्ड एंड बॉर्डरिंग ऑन रेसिज्म वाला जो एलिमेंट है, उसके बावजूद शहजाद गयास की पाकिस्तान की जो एंटी पीटीआई जो एक पॉपुलेशन है उसमें उसकी काफ़ी पसीराई उसको जो है वो मिलती है. और बाकी आप ग्राउंड रियलिटीज़ ना देखने की बात, देखिए हमने कल भी बात की थी कि हमारे अपने ख्यालात और हमारे तसव्वुरात और सोच इतनी जो है वो पत्थर पे लकीर होती है और वो इतनी फॉसिलाइज्ड हो जाती है, इतनी मुतहज्जर हो जाती है कि उसको वहां से टस से मस करना जो है ना वो अक्सर बड़ा मसला हो जाता है. तो दिस इज द प्रॉब्लम सर. ऑलराइट जी, देन व्हाट हैव वी गॉट? आमिर अरमान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई एंड ऑल द ऑसम लिसनर्स. I was reading something earlier and something interesting passed from my eyes which I would like to share. Hokkaido Beach is a stunning Japanese destination situation within Sainan Kaigan Geopark. Alright, there is a location in Japan known as the Hokkaido Beach where snow, beach and sea all meet. अच्छा, ये खैर सिर्फ होकाइडो में तो नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको इस तरह का फिनोमेनन मिल जाएगा. इट लुक्स ब्यूटीफुल, यानी बर्फ पड़ी हुई है, फिर जो है वो रेत है, समंदरी रेत है और फिर उसके बाद जो है वो समंदर का पानी है. लेकिन बहरहाल इस वक्त तो आपको पता है कि जापान जो है वो खबरों में भी है बिकॉज जापान ने जो है वो बिलाखिर ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो पानी में एक बार फिर से फेंकना शुरू कर दिया. इस हवाले से जो है ना वो हम आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे. मुझे एक बहुत ही मुख्तसर से 30 सेकंड के एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है और फिर वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड या चलें जी जल्दी से एक्स पे नजर डालता हूं और आप लोग के ट्वीट्स देखता हूं. गुड मॉर्निंग रेडियो फ्रेंड्स एंड होस्ट तहसीन अमजद का मैसेज आया है. इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं ग्रीस वाइल्ड फायर अथॉरिटीज ऑन अलर्ट फॉर न्यू स्पेट ऑफ ब्लेजेस. याद है आपको थोड़ा अर्से पहले यहाँ पे कितनी आग लगी थी, क्या कहते हैं अपना इधर ग्रीस में, और अब कहते हैं कि जी फिर दरख्तों में और जंगलों में जो है वो आग लगने वाली है. कितना सिचुएशन जो है ना वो अजीब हुई हुई है भाई. आगे बढ़ते हैं एंड एफके नियाजी साहब कहते हैं भाई एशिया कप अच्छे टाइम पर हो रहा है. पाकिस्तान इंडिया से 2 या 3 मैच खेल लेगा. वर्ल्ड कप के मैच में प्रेशर ज्यादा नहीं होगा अगर पाकिस्तान इंडिया से 2 मैच हरा दे. अरे यार ये ऐसी बातें हैं भाई. वर्ल्ड कप का एक प्रेशर और उस पर 1.25 लाख देशभक्तों के सामने जो है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेट खेल रहे होंगे. वैसे भी आपको पता है इंडिया में इस वक्त जो है ना वो काफ़ी शदीद किस्म की जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो फीलिंग है वो मौजूद है. और आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की एक और फिल्म जो है ना वो सुपर डुपर हिट जो है वो हो गई है, गदर 2. पहले जो है वो गदर पार्ट 1 आया था आज से कोई तकरीबन 20-22 साल पहले और बहुत ही कामयाब जो है वो फिल्म हुई थी. और उसके बाद ये वाली फिल्म जो है गदर 2 जो है वो रिलीज हुई है और ऑलरेडी ये फिल्म तकरीबन 5 अरब इंडियन रुपए का जो है ना बिजनेस कर चुकी है. तो आप देख सकते हैं कि अब वो फिल्म कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी. अच्छा, इस फिल्म में अमीषा पटेल एक्टिंग कर रही है. अमीषा पटेल को कोई फिल्में मिलती नहीं थी, लेकिन चलें इस बार उनको फिल्में मिल गई हैं. तो उसमें भी वही पाकिस्तान के खिलाफ, और वो मैंने इस पर छोटी सी एक बात की थी उस दिन ना कि इंडियंस जो है ना वो फिल्में बनाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ. उन्होंने कहा यार पाकिस्तान वैसे ही लेटा हुआ है, रगड़ दो पाकिस्तान को इस वक्त ना. मैंने कहा चीन के खिलाफ फिल्म बनाया. मैंने सुना का थोड़ा सा सिनॉप्सिस पढ़ा था कि यही जो गदर सिंह कह रहा हूँ वो जो सनी देओल का जो भी नाम है इस फिल्म में, अब उसका बेटा जो है वो 71 की वॉर में इन्वॉल्व, कि वो तो पार्टीशन में इन्वॉल्व थे. आपको पता है एंटी मुस्लिम फिल्म, एंटी पाकिस्तान फिल्म. पाकिस्तान तो बहाना है, असल मुसलमानों को निशाना बनाना है. इंडियंस का जो फंडा होता है वो ये होता है. सो बेचारे इंडियन मुसलमान भी जो है ना अपोलोजेटिक से फिर रहे होते हैं, पाकिस्तान की गलतियों पे माफिया मांगते फिर रहे होते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए पांडे जी. तो उनका सिलसिला चल रहा होता है. तो अब ये गदर 2 एंटी पाकिस्तान एक और फिल्म बना दी है. तो मैं उसमें यही बात कर रहा था कि यार ये बनाते हैं ये फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ, कभी ऐसा नहीं होगा, बल्कि होना यही चाहिए. मैंने कहा था कि सनी देओल का जो पोता है वो कभी चाइना से लड़ा दो उसको, तुम ना गलवान भेज दो उसको, वहां पे चाइनीज से लड़ाओ, वो कभी चाओ युंग फैट के सामने आ जाए, वो चाओ युंग फैट उसको डंडों से मारे, वो कभी नहीं दिखाएंगे ये. उन्होंने कहा यार जहाँ पाकिस्तान की वीकनेस है उस पर खेलो. और हमारी भी कौम का खुदा की कसम मोराल इतना नीचे गिर गया है ना कि हम भी कह रहे हैं अब
सही कुट लग रही है, अपनी सही कुट लग रही है, हम उस जहन में जो है ना वो आ चुके हैं. सो बहरहाल तो पाकिस्तान को इंडिया से कहाँ बात निकली थी, कहाँ ले गया मैं इसको. पाकिस्तान इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैच में. पाकिस्तान उनको तीनों मैचेस हरा दिए एशिया कप में. 3 मैचेस हम खेल सकते हैं इनके साथ, मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही कुछ है. 2 मैचेस शायद, हाँ, हम उनको जितने भी मैचेस हरा दें. लेकिन वो जो प्रेशर आपको अहमदाबाद में उस दिन होने वाला है 14 अक्टूबर अब तो है ना डेट, या 14 अक्टूबर को, उसका मुकाबला नहीं है यार. हमें यार देखे ना, पाकिस्तान ने 90s में इंडिया को कितने मैचेस हराए. लिटरली हमने जावेद भाई के सिक्सर के बाद इंडिया को डोमिनेट किया है, बुरी तरह डोमिनेट किया है हमने. लेकिन वर्ल्ड कप में वही मुसीबत, वही जो है 92 वर्ल्ड कप हुआ, 96 वर्ल्ड कप हुआ, 99 वर्ल्ड कप. यार क्या टीम पाकिस्तान की थी 99 वर्ल्ड कप. शोएब अख्तर फ्लाइंग, उड़ता हुआ आ रहा है. वसीम भाई क्या फॉर्म थी उनकी यार, और क्या पाकिस्तान टीम हुआ करती थी. सकी भाई, ओए होए. लेकिन इंडिया की फुस टीम, देबाशीष मोहंटी, श्रीकांत लेजेंडरी बॉलर उनका यार. लेकिन वो हार गया मैच यार, हम उनसे हार गए वाला मैच भी, क्या कर सकते हैं. एनीवे, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अबाउट नामूस सहाबा बिल. यार हम में क्या हिम्मत है बात करने की, कंट्रोवर्सी और नामूस सहाबा बिल. अगर हिम्मत है बात करने की तो मुझे बता दें. ये टॉपिक्स ना ये यूट्यूब के लिए छोड़ते हैं यार, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बातें ना करें. हम क्या करें यार, बहुत एहतियात से बात करनी पड़ती है. और इसमें जो मैं बात करूंगा वो जो है ना वो हमारा वाला जो ग्रुप है ना, मैं उससे नाराजगी का इजहार करते हुए बात करूंगा. लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ग्रुप बहुत सारे लोग मेरी बात पर नाराज हो जाएंगे. आदिल भाई आप तो अहले सुन्ना, तो आप क्या ऐसी बातें कर रहे हो. तो ये है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. यस्टरडे SSGC pasted a notice in our building regarding gas schedule. It will be available 3 times a day. What poor planning we did while burning the assets in vehicle, now suffering. बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया. नहीं, मैं SSG का शुक्रिया नहीं कर रहा, हमारे सिक्योरिटी गार्ड का शुक्रिया कर रहा हूँ. अखबार उन्होंने लाके जो है वो इस वक्त मुझे दिए हैं. अखबारों का थद्दा जो है वो मेरे पास आ गया है. अच्छा, मैंने सुना था कि यार ये SSGC का नोटिस जो है ये कोई फेक नोटिस है, ये असल नहीं है. लेकिन भाई दिन में 3 पहर जो है वो अब गैस आया करेगी. अच्छा, ये कंफर्म्ड है वैसे, मुझे बता दीजिएगा यार, तो फिर मैं बता दूंगा. लेकिन सर देखिए, एक और भी मसला है ना. हाँ, हमने प्लानिंग बहुत खराब की, लेकिन आप ये भी पता है ना कि पाकिस्तान को LNG प्रोक्योर करने में भी जो है वो शदीद मसाइल जो हैं वो फेस हो रहे हैं. जुल्फिकार अली कहते हैं बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान इन देयर फर्स्ट ODI अगेंस्ट अफगानिस्तान. मे दे परफॉर्म ब्रिलियंटली, अचीव अ ग्रेट विक्ट्री. आमीन सुम्मा आमीन. बिलाल अहमद साहब कहते हैं सलाम अदील भाई, कराची का मौसम तो बेहतरीन था, इधर गांव में तो बहुत गर्मी है. हाँ, हमारी भी एक जानने वाली अभी अमेरिका जा रहे हैं, तो उनकी फ्लाइट जो है वो फैमिली की फ्लाइट कराची से, तो वो जब कराची तशरीफ लाए कल शाम में, तो उनका मैसेज आया मेरे पास, कहने लगे अदील भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कराची का मौसम तो बहुत जबरदस्त. वो रुके हुए भी कहीं स्कीम 33 की तरफ है. मैंने कहा आप भी तो कराची के थोड़ा सा बाहर है ना, तो हवा वैसी ज्यादा अच्छी होती है. और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जबरदस्त वेदर जो है ना वो है. इवन तो कल मैं काफी बोले जाते ना कराची में सूरज नहीं निकलता, कल कराची में बाकायदा जो है ना बाकायदा धूप निकली थी कल. लाइक इट वाज क्लीन स्काई. और लेकिन फिर भी इट वाज़न्ट दैट, इतनी ज्यादा परेशान कुन वाली गर्मी नहीं थी. अच्छा जी, अभी क्या सीन है अब्दुल रज़ाक साहब. ये पुरानी खबर है अब्दुल रज़ाक साहब, ये मैं बताता हूँ आपको. हकीम साईं जावेद जो तमाम अमराज का इलाज बगैर ऑपरेशन के करते हैं, उन्होंने अपना ऑपरेशन कराची के एक अस्पताल से करवा लिया SIUT से. मुरीद की जहालत में पीर छुपा होता है, जितनी ज्यादा जहालत उतना बड़ा पीर. अरे सर मैं आपको बताऊं, जाहिलों से भी ज्यादा जो है ना वो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों में भी जो है ना ये पीरी मुरीदी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, फलाना बीमारी हो ये दम कर लो, फलाना ये सिलसिला हुआ ये आयत पढ़ लो. अरे भाई हमारे यहाँ भी अभी वालदा को भी कोई नुस्खा बता रहा था भाई इसके लिए, सर में दर्द के लिए. अम्मी को जरा ना वर्टिगो का इशू रहता है, वो जरा चक्कर आ रहा है, उन्होंने कहा जी फलानी आयत पढ़ लें. मैंने कहा अम्मी लाएं दें, फोन दें मुझे, कौन बात कर रहा है, उनको भी मैं कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ मैं. भाई हमें समझना पड़ेगा ये बातें कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान हमारे जिस्मानी इलाज के लिए नहीं उतारा है. कुरान में शफा है. अरे भाई शिफा जो है वो आपकी रूह के लिए है, आपके कल्ब के लिए. कल्ब से मुराद ये नहीं कि आपके हार्ट की आर्टरीज खुल जाएंगी उससे, नो. हाँ, अगर आपके आर्टरीज में, आपके दिल में बुराई है, गंदगी है, कीना है, लोगों के लिए नफरत है, वो धुल जाएगा कुरान से. वो पढ़े ना, उस नियत से पढ़े, यानी वो तुहारत के लिए कुरान जो है, सफाई के लिए, आपकी रूह के लिए जो है उतारा गया है. ये थोड़ी के फलाना आयत पढ़ लो. तो यहाँ पे जो है ना लोग, क्योंकि हमें दीन समझाया नहीं गया, हम दीन समझ नहीं पाए ठीक से. जब दीन ठीक से हमने समझा नहीं, तो फिर अब तो पीर साहब तो उस पर खेलते हैं और पता नहीं क्या क्या होता. अब देखें वो जो बेचारी फातिमा, वो खैरपुर वाला जो केस हुआ है, रानीपुर वाला, वो कौन थे? वो पीर थे यार वहाँ आगे. यार क्या कैसे निकलेंगे इन जालतों से हम. और ये जो है ना ये बहुत बड़ा, ये जो आपका ये गद्दी नशीनी और ये जो सिलसिला है ना यार मैं देख रहा था पाकिस्तान में इतने
एक तो मसला ये ना, पाकिस्तान में दो तबकात हैं कि जिनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते ना कुछ यार. एक तबका तो खैर मैं खुद नहीं नाम बोल सकता उनका. दूसरा तबका हमारे यहाँ जो मजहबी तबका है, और उसमें फिर ये पीरी मुरीदी. अब पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स हुआ है, अयूब खान ने किया है, फिर भुट्टो साहब ने किए, फिर उसके अलावा पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए कुछ. पाकिस्तान में एक ये तसव्वुफ वाले रिफॉर्म की भी एक जरूरत है यार, बड़ी शदीद किस्म की. आगे बढ़ते हैं जी. सलीम लासी साहब कहते हैं, प्लीज से हेलो टू लाइबा, जोहा, ईशाल लिसनिंग टू योर शो व्हाइल गोइंग टू स्कूल. हेलो लाइबा, जोहा एंड ईशाल, व्हाइल यू आर लिसनिंग टू माय शो, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन. इसके अलावा वलीद मुगर साहब कहते हैं, पीसीबी ने बाबर शाहीन रिजवान की तनख्वाह 13 लाख से बढ़ाकर 45 लाख कर दिया है. साल में सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत दी है. ये पीसीबी का अच्छा इकदाम है. मैंने अभी तक जो है वो ये नहीं देखा है जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुए हैं. इतना बहरहाल मुझे जरूर पता है कि बहुत जबरदस्त इंक्रीमेंट जो है वो खिलाड़ियों को मिले, एंड दे डिजर्व इट. इस पे कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है. So they'll be making a lot of money because Pakistan Cricket Board is making a lot of money. ठीक है, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से उनको पैसे नहीं जा रहे हैं. जिन जो है वो लोगों को मेरे टैक्स के पैसों से जा रहे हैं पैसे, उस पे हम कोई शोर नहीं करते. इस पे देखेगा अभी कितना रोना धोना होने वाला है. ये बाबर कैटेगरी ए के बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स हैं इनके हवाले से. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो ESPN क्रिक इन्फो में अभी दानियाल रसूल का आर्टिकल आया था जिसमें उसने ये लिखा है कि the category A players and the contracted players, basically not just category A players, जिन खिलाड़ियों के पास जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट होगा, they will be getting approval for 2 leagues in a year. वो PSL के अलावा वो कोई 2 लीग्स अपनी पसंद की खेल सकते हैं. So they can go and play the 100, they can go and play the Vitality Blast, they can go and play the Caribbean Premier League, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़ी पसंद है लीग, बाय द वे. वेस्ट इंडीज में जाके जरा जो है ना वो जरा माहौल शॉल होता है वहाँ पे. सो ये है सीन. तो मैंने 2 का सुना है वलीद, अब मुझे पता नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने जबरदस्त पैसे जो है वो खिलाड़ियों को देने वाला है. दे डिजर्व इट मैन, आई स्वेयर मैन. वाह, ये बात है ना. ओके, और क्या सीन है? ओ भाई ज़ीशान बेग साहब, टुडे इज द 99th बर्थडे ऑफ अदा जाफरी. क्या बात है. बोर्न ऑन 22nd of August 1934 इन बदायूं इन यूपी, इंडिया. Zabardast ji, Badaयूं. Was a Pakistani poet and regarded as the first major female Urdu poet to be published and has been called the first lady of Urdu poetry. वैसे अदा जाफरी का जब भी ज़ाहिर है नाम सुनते हैं तो फिर आपको पता है कि एक ही जो है वो गज़ल उनकी कानों में बजने लगती है, राइट. आई मीन कहना चाहिए ना कि इनएडवर्टेंटली आपके कानों में उस्ताद अमानत अली खान की आवाज़ जो है वो बजने लगती है कि बाकी ना रहे साख अदा दश्त जुनू की, दिल में अगर अंदेशाए अंजाम भी आए. है ना, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए. हैरा है लब बस्ता है दिलगीर है गुंचे, खुशबू की जुबानी तेरा पैगाम ही आए. बड़ी खूबसूरत गजल है यार, ये मुझे बहुत पसंद है. और यार सुनते हैं, क्या ख्याल है, सुना जाए फिर. अमानत अली खान साहब को आज, अदा जाफरी साहिबा आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, और या 99th बर्थडे उनकी होती नेचुरली अगर हैड शी बीन अलाइव ऑफ कोर्स. और बदायूं से जो है वो इनका ताल्लुक है, और बदायूं की भी बड़ी ज़बरदस्त आप जानते हैं कि हिस्ट्री है, और कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो बदायूं से है. और अदा जाफरी का जिक्र किया, इसके अलावा दिलावर फिगार साहब जो हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से हैं. और वाह क्या बात है. चलें जी, ग्रेट. अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं, अशफाक जंजोआ साहब का एक मैसेज शामिल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है ना वो ब्रेक पे बढ़ते हैं. और अशफाक साहब कहते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल हैज बीन वेरी हाई इन लाहौर फॉर द लास्ट फ्यू डेज. कुडोज टू ऑल दोज हु आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर वॉक एंड वर्कआउट रूटीन. वेल डन यार, वेल डन. कुडोज टू ऑल द लाहौरीज हु आर डूइंग दैट. ओके जी, इसके अलावा ईशाल एंड इशमाल का मैसेज आया है. कहती हैं, हेलो अदील अंकल. हेलो. फरहान रज़ा कहते हैं, रेफरेंस टू गदर 2, एक कहावत है हमारे यहाँ, गरीब की जोड़ू सबकी. क्या अबे यहाँ ये वर्ड क्या है? गरीब की जोड़ू सबकी.
चलें, वी हैव बिकम दैट, वो सबकी सांची में कोई ऐसी कुछ मेरा ख्याल से होता है ना, कोई इस तरह का सीन होता है. बट चलें जी. देन वी हैव गॉट अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, आज हमारी आपा आइजा हसन की बर्थडे है, काइंडली विश कर दें. ऑलराइट, अब्दुल्ला हसन एंड इब्राहिम हसन. ओके भाई, आपा आइजा हसन के. अच्छा, आपा भी सुनने में लग रहा होगा ना, आपा कोई होंगी लेट 60s में. नहीं, आपा बड़ा क्यूट लगता है. हमारे अभी सामने 3 बच्चियां रहती हैं छोटी छोटी सी, और उनकी जो सबसे बड़ी बहन है उनको सब आपा कहती हैं, दोनों बहनें. तो इट साउंड्स वेरी क्यूट. तो आइजा भी कोई इतनी बड़ी नहीं होंगी, कहने को आपा हैं, लेकिन बहरहाल जी उनको सालगिरह की जाए ना वो हम मुबारकबाद दे देते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? चलो नहीं यार, ब्रेक की जाने पड़ना है. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, Sunrise Show with me Adil Azhar. Strings की आवाज प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं the title track of the album Dhani. Enjoy. मिलते हैं आपसे इसके बाद. It's a 4-minute long song और वापस आके हम फिर आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. So enjoy. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और मैंने अभी अपनी लाइब्रेरी चेक की. मैंने कहा यार इसमें हमें जो है वो अमानत अली खान साहब की आवाज में वो सॉन्ग मिले. अच्छा, सॉन्ग मुझे मिल गया, बट उसमें जो इशू हुआ है वो ये हुआ है कि उसमें वो जंकार वाली जो बीट है ना वो डली हुई है, तो उसको मुझे क्लीन कैसे करना है वो फिर मुझे दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आगे बढ़ते हैं. जो उमर मुगल साहब कहते हैं, सलाम फ्रॉम मी एंड माय किड्स हानिया, इब्राहिम, जुहैर एंड हिबा. They are back to school, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, बैक टू स्कूल. इसके अलावा जायदा शाहीन कहती है, अस्सलाम वालेकुम, आज कोर्ट में इमरान खान की पेशी, अल्लाह करे वो आज हमारे ग्रेट लीडर की जमानत हो जाए. अच्छा जी, ये कहती हैं जायदा शाहीन. अपनी तस्वीर के साथ इन्होंने जो है वो इमरान खान की तस्वीर लगाया. बड़ी अकीदतमंद हैं आप इमरान खान की, भाई जबरदस्त. और देखिए, इमरान खान साहब के केसेस की तफसीलात के हवाले से जरा बात करेंगे, बिकॉज ज़ाहिर है 2 अभी जो है वो कोर्ट्स में उनकी सुनवाई होनी है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आज तबीयत नासाज नहीं हुई आमिर फारूक साहब की, तो उनके केस की जो है वो सुनवाई होनी है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया और 23 तारीख को जो है वो उसकी तारीख मिली है, जहां पे इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को जो है वो चैलेंज किया गया है. और आप जानते हैं ये फैसला जो है बुनियाद बना था उस फैसले की जिसकी बुनियाद पे इमरान खान जो है वो अरेस्ट हुए थे 5 अगस्त को. चलें जी, इस पे बात करते हैं थोड़ी देर में. इन द नेक्स्ट मिनट और सो. मेहर बाबर कहते हैं, इनको पता नहीं कहां से गाना याद है क्या, गर्ल ओ गर्ल. मुझे लग रहा है कि मेरे आने से पहले शायद ये गाना बज रहा था. कहते हैं, डू यू नो दैट आवाज वॉल्यूम 1 1993 वाज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय रोहेल हयात एंड शहजाद हसन. नो, एक्चुअली आई डिड नॉट नो दैट. बट यार ये गर्ल ओ गर्ल ये गाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था यार, अजीब छोटा सा गाना लगता था यार. एनीवे, यू आर लेट ब्रदर, लिसनिंग टू योर शो एंड बेस्ट विशेस. ये पीर जहीर साहब का मैसेज आया. सर थैंक यू सो मच सर, आई एम श्योर यू गाइस वर वेटिंग. इसके अलावा लेट्स सिंप्लीफाई द ओल्ड स्टेटमेंट, एक्स मी एट द रेट अदील अंडरस्कोर अजहर. नहीं सर, ये जिसे कहते हैं कि हैशटैग मैंने उस दिन इतनी अच्छी तकरीर की थी यार. हैशटैग जो है उसकी बड़ी वैल्यू है सर. वो हम उसको उस हैशटैग को हम क्या कहते हैं कि वो नहीं कर पाए, मोनेटाइज नहीं कर पाए. ये हमारी नाकामी है, लेकिन इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर हमारे पॉलिटिकल लीडर शाहीन ताहिर कहती हैं. ओके जी, इसके अलावा क्या सीन है. आज 22 अगस्त है. एक 22 अगस्त 2016 थी, एक 9 मई 2023 थी. 22 अगस्त वालों ने 9 मई को समझना, 9 मई वालों ने 22 अगस्त वालों को बेगुनाह मानते हैं. अल्ताफ हुसैन इज एक्सेप्शन. क्या खूब खेल खेला है हिदायतकारों ने. बड़ी बड़ी आपने बड़ी सोफिस्टिकेटेड बात कर दी उमैर बाबर. वाह वाह वाह, क्या बात है. ओके जी, वकास दुरानी साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मी एंड फहीम साहब. वॉच योर इवनिंग शो एज वेल, होप यू पुल इट टू 9 PM सून. या इंशाल्लाह 1 September से tonight with Adil Azhar on my YouTube will be at 9 PM. Alright, चलें जी, आज के अखबारात पे शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सो जहां पे कल अखबारात में इट वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट, आज जो है वो द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और इनके जो सेक्रेटरी वकार अहमद हैं. अच्छा भाई, उन्होंने तो वकार अहमद का नाम भी ले लिया. तो कल जो है वो पहला, जैसे कहना चाहिए, फर्स्ट ब्लड के बाद सेकंड ब्लड भी जो है वो प्रेसिडेंट अलवी की तरफ से ही था. अपने लिमिटेड इख्तियारात होने के बावजूद आप कह ये सकते हैं कि उन्होंने कुछ अहम सवालात को जो है वो बहरहाल जन्म दे दिया है. और हुआ ये है कि जी आरिफ अलवी साहब ने कल दोपहर में उनकी तरफ से सदारत की दफ्तर से, ऐवान सदर से ये ट्वीट आया कि जी
वकार अहमद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको जो है वो फारिग किया जा रहा है, उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेजा जा रहा है, और कोई और हुमैर अहमद साहब जो हैं उनकी तकर्रुरी जो है वो ग्रेड 22 के वो भी अफसर हैं, उनको सेक्रेटरी लगाया जाए. ऐवान सदर का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत. वो कहते हैं जी वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं. अच्छा जी, अब सीन ये है कि सेक्रेटरी वकार अहमद का खत आया. उनका ये खत जो है जिसपे लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल ओनली फॉर द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट. माशाल्लाह पाकिस्तान की 22 करोड़ आंखें उसको देख चुकी हैं. सदर ने बिल वापस भेजे नामंजूरी दी. बेज़ाब्दगी की ना गफलत बिल्स की फाइलें ताहाल सदर के ऑफिस में पड़ी हैं. अदालत में रिकॉर्ड समेत पेश होकर बेगुनाही साबित करने को तैयार हूं. तब्दीली का फैसला वापस लें. सेक्रेटरी का जो है वो ये कहना है. यानी उनको भी ना लगा शोगल जगह प्रेसिडेंट हाउस में कोई काम तो होता नहीं. 22 ग्रेड का अफसर तमाम तक पक्सन फिरोजस के साथ वहां बैठा हुआ है. कह रहा नहीं मुझे तो वापस लें अंकल, अब मैं तो यही काम करूंगा. लेकिन सदर साहब आप पता है कि उनको जो है वो उधर से फारिग कर चुके हैं. अब देखते ही हैं कि आगे क्या होता है. नाउ व्हाट एल्स हैव वी गॉट. आगे बढ़ते हैं जी. कौमी खजाना बोझ उठाने के काबिल नहीं. बिजली कंपनियों की मिल्कियत सूबों को देने का फैसला. यकसा टैरिफ खत्म करके निर्ख के तयन और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों की होगी. वेरी नाइस. ओके जी, ये अच्छा फैसला किया गया है यार. ये सीक्रेट एक्ट की पहली खुसूसी अदालत कायम. शाह महमूद के खिलाफ इन कैमरा समाअत 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया. यानी जो कुछ मसले चल रहे हैं, सीक्रेट एक्ट ये वो, सदर ने कहा साइन हुआ नहीं हुआ, जो स्टेट है हमारी उससे तो कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा छोड़ो ये तो लगे रहने दो, आप केस चलाइए. वहां जी केस चला भी दिया, पहली अदालत भी बन गई, पहला मुलजिम भी पेश हो गया शाह महमूद कुरैशी. और ठीक है जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं. सानेहा जड़ावाला के मुल्जिमान इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, ये कहना है निगरान वजीर आजम का. चलो यार अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारा मीडिया जो है ना वो इनको निगरान वजीर आजम ही लिख रहा है. बिकॉज थोड़े दिनों बाद मुझे लग रहा है कि वो ये जो कष्ट उठा रहे हैं ये भी अभी हटाना बंद कर देंगे. अलवी सैक्रिफाइसेस रूक इन अ बिड टू क्लियर हिज नेम. ओके ठीक है जी, ये लिखना है डॉन का. PIA ग्राउंड्स 11 एयरक्राफ्ट. वाओ. 3 डीम्ड बियॉन्ड रिपेयर. या अल्लाह खैर. कह रहे हैं जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हैज ग्राउंडेड 11 एयरक्राफ्ट including 3 of its Boeing 777 as the national flag carrier faces a serious financial crisis due to the uncontrolled flight of dollars and increase in prices of petroleum products. Unbelievable यार. छोटा सा तो PIA का फ्लीट अब बचा है बिकॉज जालिम खा गए इसको. और अब उसमें भी 3 जहाज, वो कह रहे हैं जी 11 जहाज ग्राउंड हो गए और 3 के बारे में ये कि अब ये रिपेयर नहीं हो सकते. 2 of the 3 वाइड बॉडीड 777 एयरक्राफ्ट वर ग्राउंडेड इन 2020 एंड 1 in 2021. अच्छा ये पुराने बेसिकली ये बेसिकली हाँ उन्होंने क्यूमुलेटिव जो है ना वो ये नंबर बताया. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. डैमेज टू जड़ावाला चर्चेज एंड होम्स एस्टिमेटेड एट 67 million. PM या जो डॉन ने PM लिखा है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने लिखा. वेल डन डॉन. डॉन से चले आगे बढ़ते हैं, छोड़ें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. बैरिस्टर सैफ कहते हैं कानून साजी के लिए सदर की मंजूरी जरूरी. ओके. और क्या सीन है. जो तोशा खाना केस चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर. चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मंदुखेल पर मुश्तमिल बेंच कायम. चेयरमैन PTI ने मामला जज हुमायूं दिलावर को भिजवाने का हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज कर दिया है. ऑलराइट, ये हो गया सिलसिला. एंड देन यहाँ पर जो है हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. और मिलते हैं आपसे इसके बाद एंड वापस आके हम जरा खेलों के हवाले से बात करेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील एंड 8:06 हो चुके हैं. कुछ बात करते हैं पहले फुटबॉल की. यार वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार अदील भाई ने रात लेट नाइट फुटबॉल मैच हुआ और अदील भाई ने आर्सेनल का मैच हुआ और आर्सेनल मैच जीत भी गया. आपको मेरी आवाज की एनर्जी से नहीं लग रहा. मैं आपको यकीन जाने आई हैव स्लेप्ट फॉर लेस देन 3 hours एट नाइट. क्योंकि एक तो आर्सेनल के मैच की वजह से कोई 2 बजे तक तो मैच चला है और यार इतना कोई टेंशन वाला मैच हो गया था. यानी लिटरली मैं तो वो मोबाइल ऐप पे जो है ना वो कमरे में अपने बैठा हुआ मैं आई वाज लिटरली स्वेटिंग इन द लास्ट जो 15-20 मिनट थे ना, जब आर्सेनल को रेड कार्ड आधा घंटा आर्सेनल 10 प्लेयर से खेला है यार. बहुत गलत रेड कार्ड दिया टोमी यासू को. लेकिन वो जो आखिर के मिनट थे ना यार उसमें से आर्सेनल भी ना वो क्या कर रहा था, वो भी अटैक नहीं कर रहा था. यानी कि उनका कोई प्लान ही नहीं था अटैक करने का. कभी कोई काउंटर पे कुछ हो जाए तो हो जाए.
वो भी कह रहे थे कि आओ यार, कम ऑन, किस पावर से आओगे, देखो आओ जरा, देखो यार क्या डिफेंसिव गेम खेला है कर आर्सेनल ने, मजा आ गया यार कल, बहुत जबरदस्त. आई मीन जो ये बेसिकली क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ मैच था, सेलहर्स्ट पार्क एक ट्रिकी वेन्यू होता है फॉर विजिटिंग साइड्स, और बल्कि रॉय हॉचसन जो कि उनके बल्कि लेजेंडरी क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर रहे हैं, एसोसिएटेड रहे हैं वहां से फॉर मेनी ईयर्स. वो ही हैडंट लॉस्ट लास्ट 5 गेम्स वहां पे, और उनकी बड़ी जबरदस्त स्ट्रीक चल रही थी अपने होम ग्राउंड में, लेकिन कल आर्सेनल ने आके उनको जो हरा दिया 1-0 से. पेनल्टी पे गोल स्कोर किया कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड ने, और हुआ कुछ इस तरह के आर्सेनल जो है ये मैच जीत कर अब पॉइंट्स टेबल पर गोल डिफरेंस की बुनियाद पे तीसरे नंबर पर आ गया. तो हुआ ये है कि अभी सिर्फ 2 टीमें ऐसी रह गई हैं कि जिन्होंने अपने 2 मैचेस, इब्तदाई 2 मैचेस जो है वो नहीं खेले हैं, जिसमें लूटन है और बर्नली है, जो आई अज्यूम के आज उनको जो है वो एक्शन में होना चाहिए. नहीं, अच्छा आज एक्शन में नहीं है, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग. लेकिन बहरहाल जी, इसके अलावा बाकी सब टीमें 2 मैचेस खेल चुके हैं. जस्ट 3 टीम्स इन राइट नाउ जो कि अपने टोटल पॉइंट 6 के 6 पॉइंट हासिल किए हैं. तो ब्राइटन एंड होव एल्बियन, they are leading right now goal difference की बुनियाद पे. Man City is number 2 and Arsenal is at number 3. very early days in the season, लेकिन जिस तरह आर्सेनल ने जो है वो शो किया है अपना कल के मैच में, जो उन्होंने ग्रेट शो की है और कल के जो उन्होंने दिखाया, I mean it's good sign. या अभी उनके ज़ाहिर 1-2 इंपॉर्टेंट प्लेयर ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हैं और अभी अवेलेबल नहीं है. गैब्रियल जीसस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट 3 weeks I think almost, जिसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो है he will be missing out. That's going to be against Manchester United at home, and he should be back against Everton on the 16th. But बहरहाल चलें जी. So yeah, ये अच्छा मैच हुआ 1-0 से. आर्सेनल जो है ये मैच जीतने में कामयाब हो गया है. और अब क्या सीन है, अब हम जरा बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से. भाई अच्छी बात है ये कि फाइनली दी ओडीआईज आर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ओडीआईज जो हैं वो बिलाखिर अब पिक्चर में आ गए हैं. और सिचुएशन जो है वो ये, पाकिस्तान यार आई मीन वैसे अगर देखा जाए, आई मीन जस्ट बिकॉज इस सीरीज जो अफगानिस्तान से आज हम्बन टोटा में शुरू होने वाली है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है ना कि जी वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, और उसमें मेरे ख्याल से कोई शक भी नहीं है. सो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए बात है कि हमने वाकई पिछले कुछ दिनों में ज्यादा ओडीआई मैचेस पाकिस्तान ने खेले नहीं है. पिछले 1 साल में पाकिस्तान has just played 8 ODIs मेरे ख्याल से, आई थिंक दैट्स इट. और उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान का जो है वो क्या कॉम्बिनेशन बनना है, क्या होना है, क्या सिलसिला है, इसके बारे में अभी हम श्योर नहीं है. और आई थिंक मैं क्रिकेटइन्फो का ये प्रीव्यू पढ़ रहा था मैच का, और उसमें उन्होंने अच्छा लिखा है दैट पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट इज वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड. आई मीन इसमें कोई जो है ना आपको हैरान या अंगुश पदंदाव करने वाली बात नहीं होती. एक सेट पैटर्न पे पाकिस्तान अपनी ओडीआई क्रिकेट खेलता है. और अब सवाल जो, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, द ओनली थिंग दैट एक्साइट्स मी अबाउट दिस ओडीआई सीरीज इज, आर वी गोइंग टू चेंज आवर स्टाइल ऑफ प्ले. जैसा कि हमने देखा कि ये जो पाकिस्तान का नया एक कोचिंग पैनल बना है जिसमें मिकी आर्थर इज देयर एज द टीम डायरेक्टर. बाय द वे मिकी विल बी अवेलेबल फॉर द एशिया कप. अभी इस सीरीज में नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है मेरा ख्याल से आई थिंक वो एशिया कप के फौरन बाद जो आपकी इस सीरीज के फौरन बाद जो एशिया कप होने वाला है उसमें मिकी आर्थर आपके पास अवेलेबल होंगे. सो मिकी और ग्रैंड ब्रैडबर्न जो कोच हैं, इनका जो थिंक टैंक है वो जिस तरह सोच रहा है, आपने देख चुके हैं उसका मुजाहरा हमने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में किया. काफी अग्रेसिव हमने जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेली. ओडीआई आपको पता है कि वो दरमियान के अग्रेशन लेवल होता है कंपेयर टू T20 एंड टेस्ट, लेकिन पाकिस्तान अगर टेस्ट अग्रेशन के साथ खेल रहा है, सो विल दैट रिफ्लेक्ट इन द ओडीआई सीरीज एज वेल. ओडीआई को जिस तरह वो अप्रोच करने वाले हैं, बिकॉज ये याद रहे कि यस आई एग्री श्रीलंका की विकेट्स में शायद आपको उस तरह की सपोर्ट ना मिले कि जिस तरह की सपोर्ट आपको जनरली टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मिलती है. स्लो ट्रैक्स होते हैं. और अफगानिस्तान की अगर आप टीम पर नजर डालें तो अफगानिस्तान की टीम में नेचुरली इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं. उनके जो स्पिनर्स हैं, उनके जो खासतौर से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर वगैरह एंड ऑल, और इसके अलावा रॉन्ग वंस जो राशिद खान वी नो, नूर अहमद इज ऑल्सो वन, एंड मुजीब. सो ये खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं. तो ज़ाहिर है हमारी जो टीम होनी चाहिए उसमें वो खिलाड़ी होने चाहिए जो कि स्पिन को ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं. ज़ाहिर है शादाब इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन इन पाकिस्तान टीम.
एंड देन ऑफ कोर्स सऊद शकील. मुझे पता नहीं कि सऊद शकील को पाकिस्तान टीम में आज जगह मिलने वाली है खेलने के लिए या नहीं, लेकिन ही शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. यानी अगर आपको पता ना, सऊद इज द ओनली प्लेयर, आई थिंक पहले भी हम इस हवाले से बात कर चुके हैं, सऊद इज द ओनली प्लेयर जो कि एशिया कप के स्क्वाड में शामिल नहीं है, लेकिन उसको एज एन एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर से अफगानिस्तान की इस सीरीज में खिलाया जा रहा है. सो अगर खिलाया जा रहा है तो फिर उसको खिलाएं भी यार, तो ये जो है अच्छी बात है. ओके जी. ज़का अशरफ साहब जो हैं वो भी श्रीलंका, मुझे लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े डैडीज हैं, वो सारे के सारे श्रीलंका गए हैं. ज़का अशरफ साहब जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है, तस्वीर भी उनकी आई है, खिलाड़ियों के साथ उन्होंने जो है वो तआम किया. इसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं वो भी मौजूद हैं. उनकी वो इंस्टा स्टोरीज में देख रहा था, हमबन टोटा की स्टोरी उन्होंने इंस्टा स्टोरी लगाई हुई थी. बीच का बड़ा खूबसूरत मंजर वहाँ पे नजर आ रहा था. फिर उस्मान वाला साहब जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं. सुनने में आपको ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये भी फाइनलाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने से जो है वो डिले हो चुके हैं और मेरे ख्याल से आई थिंक इसके खदोखाल फाइनलाइज हो गए. यार ये नौकरी ना ये फिट होती है क्रिकेट बोर्ड वाली, ये जो घूमने फिरने वाला सीन होता है ना. अच्छा जी, अभी क्या सीन है? अच्छा हाँ, तो ये जरा जल्दी से इस सीरीज को मजीद अगर हम समझने की कोशिश कर लें तो पाकिस्तान 4 दफा, सिर्फ 4 दफा अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो ओडीआई में खेला है, एंड वी हैव नेवर लॉस्ट टू देम. 2012, 2011, 2014, उसके बाद 2018 में खेले, और 2019 के वर्ल्ड कप में, जस्ट इमेजिन 2019 के वर्ल्ड कप में वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी प्लेड अफगानिस्तान. और अगर आप लोग को याद हो, एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला जो है वो हुआ था, जिसमें पाकिस्तान इस मौके पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार गया है, लेकिन फिर इमाद वसीम और एंड में वहाब रियाज ने जो है वो पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी दिलवाई थी. तो 4 मैचेस खेले हैं, चारों पाकिस्तान जीता है. लेकिन अगर आपको याद हो तो थोड़े अर्से पहले तक हम इनविंसिबल थे इन द T20 सीरीज एज वेल, लेकिन अफगानिस्तान ने फिर पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दी थी. लेकिन खैर, पाकिस्तान की वो एक काफी जो है वो एक वीक साइड थी, एक सेकंड स्ट्रिंग साइड पाकिस्तान ने अपनी भेजी थी. यहाँ पे पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड जो है वो एक्शन में है. अल्हम्दुलिल्लाह नो मेजर इंजरी स्केयर. नसीम के बारे में कुछ सुना था, लेकिन आई थिंक ही विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. सो या आई थिंक इंटरेस्टिंग सीरीज. ये भी याद रहे जी, ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 2 बजे जो है उसका 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस मैच का आगाज होने वाला है. सो गुड लक टू टीम पाकिस्तान. ऑलराइट, एशिया कप में शिरकत के लिए नेपाल की टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, एक और भी सीन भाई, वो वर्ल्ड कप में जो है ना वो कोई भी शेड्यूल चेंज नहीं हो रहा. बीसीसीआई ने भी कह दिया कि यार अब क्या तुम हमारी जग हसाई करवा रहे हो, दुनिया हंस रही है दुनिया हम पे. सो क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने मना कर दिया. उन्होंने जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसको भी जो है उन्होंने वो फिलहाल खामोश कर दिया. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, और इस ब्रेक के बाद एक अच्छा सा हम गाना सुनते हैं. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Ali Zafar, Ali Hamza Strings, जुनैद भाई के बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग का रीमेक. और this I think was the last song of the Strings के जो टाइम था in the Coke studio. So pretty pertinent, pretty apt song that was indeed. अदील भाई, उमर अकमल वापस ना आ जाए टीम में, मियां साहब से जो मिला है रिसेंटली. Why not? Why not? Alright, उमर पंजवानी कहते हैं Adil Azhar is love for strings. Yeah man, I swear, strings. यार हमारे पास कितने जो हैं वो लोग हैं मोहब्बत करने के लिए. आप मुझे ये बताएं, हमारे म्यूजिक में जो वाकई ऊपर तक, पॉप म्यूजिक की मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ. सो बिकॉज आजकल वाली म्यूजिक नहीं बन रही यार, मैं क्या करूँ यार, बन रही है तो मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है. मैंने जरा कोशिश की, आजकल के जो नौजवान लड़के लड़कियां गाना गा रहे हैं, और मैंने सोचा कि इनमें से कुछ, मैंने बल्कि हमारे, मुझे याद है कि जो ऑफिस के एक दफ़ा जो ऑफिस हुआ करता था वहाँ पे एक दोस्त, एक मेरा टीम मेंबर से गाने वाने में बड़ा लगाव था, पॉप म्यूजिक में. मैंने कहा भाई मुझे जरा भेजो गाने वाने, आजकल तुम नौजवान लड़के लड़कियाँ क्या सुन रहे होते हो. तो मैंने जो गाने सुने, मैंने कहा इसका मुझे बेस्ट गाना दो, उसका मुझे बेस्ट गाना दो. आसिम अजहर का कौन सा गाना टॉप पर है वो, यार मुझे वो बात नहीं आई, सुनने में मजा नहीं आया. तो मैंने कहा ठीक है, क्या करें, हम लौट के बुद्धू घर को आए. अच्छा जी, इसके अलावा यूसुफ नवाब कहते हैं अदील भाई, जहां हम रहते हैं वहां रहकर अंदाजा होता है पाकिस्तान अमीरों की जन्नत का नाम है. बिल्कुल यार, बिल्कुल, इसमें तो खैर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. तो माशाल्लाह आप भी अमीर हैं, यानी जो अमीरों के दरमियान रहते हैं.
और इसके अलावा ताहिर अख्तर अली कहते हैं, जिस कौम के सारे गुनाह वजीफे पढ़ने और मजहबी पोस्टें फॉरवर्ड करने से माफ हो जाएं तो उस कौम को क्या जरूरत पड़ी है कि अपने किरदार और अमल को बेहतर करने की कोशिश करे. क्या बात है. ये मेरा ख्याल दिस इज लिंक टू व्हाटएवर आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि वो जो हमारे यहाँ वजीफों से इलाज करने की कोशिश की जाती है उस चीज के हवाले से. वाह वाह क्या अंदाजे बयां है आपका गजल के लिए. भाई मैं गजल चला रहा हूँ ये वाली, अभी अदा जाफरी की मिल गई है मुझे, साफ सुथरी, शुद्ध, बिल्कुल क्लीन एज एनीथिंग, अनअडल्टरेटेड. अमानत अली ओरिजिनल वर्जन अभी चलाते हैं. लाहौर बोर्ड will announce class 9th result. Request for prayers for good result for my twins Iqra and Rehan. Iqra and Rehan. ये फरहान सईद का मैसेज आया है. Good luck to both of you. I mean आजकल इतना अजीब सा लग रहा है फरहान ये सुनता हुआ कि कोई पेरेंट जो है वो बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आने के लिए अपने बच्चों के लिए दुआ करवा रहे हैं. तो बोर्ड का एग्जाम तो अब हम सुनते ही नहीं है यार. बोर्ड का एग्जाम अब तो ओ लेवल्स और ए लेवल्स की जो है वो सिर्फ कहानियां जो हैं वो चल रही होती हैं कि ये है. अच्छा जी चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और क्या सीन है जनाब वाला. ऑस्ट्रेलियन मैन अटेम्प्टेड टू सेल न्यूजीलैंड ऑन ईबे. द बिडिंग रीच 3000 बिफोर ईबे शट इट डाउन. 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन आदमी ने न्यूजीलैंड को बेचने की जो है वो कोशिश की थी. लाइक सीरियसली मैन, सीरियसली. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, एहसन जामी साहब कहते हैं. अच्छा क्यों नहीं जाना चाहिए वैसे. अच्छा मुझे लग रहा है कि ये इस नाम एहसन के साथ कुछ है, बिकॉज हमारे लाहौर के ग्रुप में भी एक एहसन साहब होते हैं जो हर थोड़े दिनों में एक तस्वीर शेयर कर रहे होते हैं, बॉयकॉट वर्ल्ड कप, यानी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जो है ना वो इंडिया जो है वो ना जाए. क्यों ना जाए भाई, क्या कर लोगे यार, अपना ही नुकसान हो जाएगा. अच्छा जी सैयद नजीब साथ कहते हैं, विल वी हैव अ सीजन ऑफ कोक स्टूडियो इन 2023. हाँ वैसे पॉइंट तो आपका बहुत अच्छा है, बिकॉज पिछले साल समर्स में कोक स्टूडियो मेरे ख्याल से हो गया था शायद, और पसूड़ी बसूड़ी सब हिट हो चुके थे उस वक्त. तो अभी क्यों नहीं हुआ कोक स्टूडियो, मुझे ये चेक करना पड़ेगा. मैं चेक कर लेता हूँ कंपनी से, कि कंपनी से बोला कोका कोला कंपनी से बात कर रहा हूँ मैं, उनसे चेक करके मैं आपको बताता हूँ. उमर फारूक कहते हैं, अच्छा नहीं आपने कोई लंबा थ्रेड भेजा है मुझे लग रहा है, पढ़ते हैं भाई क्या लिखा हुआ है. पढ़े देखो जी. उड़ते हुए चलो इश्क, यार ये रोमन उर्दू में शायरी ना लिख के भेजें भाई, ये नहीं, वो नहीं पढ़ी जाती यार. आसिम अजहर तरसती हैं निगाहें इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. अरमुगान अहमद दाऊद. चलें अरमुगान के कहने के ऊपर ना मैं तरसती हैं निगाहें आसिम अजहर का जो है ना मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि अरमुगान जो है वो हमारी एज ग्रुप के हैं. सो 80s जनरेशन है ये. सो या देख लेते हैं भाई. जीशान बेग साहब कहते हैं, कूडोज most definitely you are doing great Ashfaq साहब. Islamabad is also very hot these days. 21st August was 36 and 37. Rain is expected this week, will be hot again next week. इस बार गर्मी काफी पड़ी है वैसे मुझे लग रहा है. इस बार वो बारिशें भी जो है ना अब कंट्री वो वाली हुई नहीं है जैसे कि पहले हो रही थी, लेकिन बहरहाल. चलें जी. अरशद गुमरो साहब ने तस्वीर शेयर की है, बिफोर एंड आफ्टर शेयर ऑफ उमर सरफराज चीमा, जो एक मौके पे गवर्नर पंजाब भी हुआ करते थे. कल जब वो अदालत में पेश हुए तो आपने उनका हाल देखा, और इसके अलावा वो इतने कमजोर हो चुके हैं दैट ही कांट इवन वॉक. सो उनको जो है वो व्हील चेयर पे जो है वो लाया गया है. सो बहरहाल देख रहे हैं जी, देख रहे हैं सब, जबरदस्त सब देख रहे हैं. ओके जी. आमिर साहब का मैसेज आया, कहते हैं जी कोक स्टूडियो 15 इज कमिंग सून. वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त जी. सुबह ही मैंने ऐलान कर दिया था कि आज ये गाना मैं चलाऊंगा ढूंढ के, और मुझे जो हमारे पास जो इसका वर्जन था ना वो तो एक्चुअली इसका रीमिक्स वर्जन जो झंकार वाला वर्जन होता है, लेकिन मैंने उसका जो है ना फिर करके अरेंजमेंट कर दिया. थैंक्स टू आवर इंजीनियर बाबू एज वेल, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस गाने को चलाने में, बिकॉज आज अदा जाफरी साहिबा की जो है वो सालगिरह है. डॉक्टर जीशान, थैंक्स टू हिम, उन्होंने हमें याद दहानी करवाई. 99th बर्थडे, और 1924 में उनकी विलादत बेदायूं यूपी इंडिया में हुई थी. और फिर उसके बाद उनका जो हमारे मैं कह रहा हूँ वैसे तो उनकी बड़ा ज़बरदस्त उनकी शायरी है, और लेकिन उनका जो एक जैसे कहना चाहिए ना कबूलियत आम जिस गज़ल ने हासिल किया वो अमानत अली खान साहब, जो अभी आप सुन रहे थे, उनकी आवाज़ उन्होंने जो ये उनकी मशहूर गज़ल जो है वो पढ़ी. और इसकी जो आखिरी जो शेर है ना यार, ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है. यानी ऐसे ही लाइक कहते ना, बाकी ना रहे साख अदा दश्त जुनू की, दिल में अगर अंदेशा या अंजाम ही आए. आप इसकी शायरी कितने तरीके से की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो है ना वो कहते हैं ना कि आपकी कोई भी स्ट्रगल, आपकी कोई भी मूवमेंट
उसकी कोई क्रेडिबिलिटी जो है ना वो रही नहीं जाती है. नहीं साख वही क्रेडिबिलिटी को कहते हैं ना. दिल में अगर अंदेशा है अंजाम, यानी मुझे ये डर हो जाए इस चीज का कि यार मेरे साथ ये होने वाला है. नहीं भाई, आई हैव किल्ड ऑल माय फियर्स मैन एंड आई हैव डिसाइडेड टू लिव इन दिस विल्डरनेस ऑफ यूफोरिया. एनीवे पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं. एनीवे आगे बढ़ते हैं. जबरदस्त. चलें जी. सुमेरा खान कहती हैं सम सॉन्ग गिव यू ट्रैंक्विलिटी. दिस सॉन्ग इज वन ऑफ देम. वाकई यार सीरियसली. और बिल्कुल यही है कुछ सिलसिला. जावेद साहब ने भी गाने को एंजॉय किया. कहते हैं वाह वाह जी मजा आया. एंड देन इसके अलावा रिजवान जकी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मदील, वाह पहले झंकार कह के मायूसी और फिर दीदनी खुशी विद ओरिजिनल सॉन्ग. नहीं मैंने बता दिया था कि मैं ओरिजिनल ही चलाने जा रहा हूँ, मुझे मिल गया था. नासिर हुसैन साहब कहते हैं वाह व्हाट अ प्लेलिस्ट. फर्स्ट ट्रिब्यूट टू लेजेंड जुनैद जमशेद एंड नाउ द लेजेंड उस्ताद अमानत अली खान. जबरदस्त जी. प्लेलिस्ट तो अपनी बेहतरीन है, परफेक्ट है, बस बेहतरीन है. क्या बात है. इसके अलावा नुमान यूसुफ साहब, यार मैं इसके मैसेज को ना जो है ना वो पीडीएम थिंक्स अबाउट एस्टेब्लिशमेंट होटो पे कभी उनके मेरा नाम ही आए. क्या बात है. आसिफ बेग साहब कहते हैं I think you are not doing any 9 to 5 job now, so I suggest you conduct your program here from 8 to 10. देखिए ये मेरी ख्वाहिश पे तो मामलात नहीं चलते. हमारे चैनल का एक फिक्स पॉइंट चार्ट होता है और उसके मुताबिक आपको पता है कि मेरे बाद सलमीन प्रोग्राम कर रही होती हैं और तकरीबन पिछली एक दहाई से वो इसी टाइम पे प्रोग्राम कर रही हैं. तो आखिर उनके टाइम को मेरी कन्वीनियंस की वजह से कैसे हम रद्दोबदल उसका कर सकते हैं. तो बिकॉज एक सर्टन बिग पॉपुलेशन एंड बिग नंबर दैट इज देयर जो कि उनके उस प्रोग्राम का इस टाइम पे जो है वो वेट कर रहे होते हैं. सो थोड़ी बात अजीब सी हो जाएगी यार. अच्छा जी, और क्या सीन है इस यूनानिमसली अचीव टॉप स्पोकन सेंटेंस ऑफ योर शो. हाँ बहुत ज्यादा, बिल्कुल. वो कल भी किसी ने ये बताया था कि आपका तकिया कलाम जो है ना और क्या सीन है जो है वो बन गया है. सो ठीक है, आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कनेक्टिंग वर्ड. एनीवे चलें जी जरा इंटरनेशनल खबरों पे नजर डालते हैं. और आज की जो पहली इंटरनेशनल बड़ी खबर आई हुई है ना यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग नाउ आई हैव टू मेक अ जो है ना एक कहते हैं कि एक कन्फेशन करना है. और वो ये कि यार आई रियली लाइक दिस इंटरनेशनल पॉलिटिशियन. हिज नेम इज ताकसिंग शिनावाट. ऑलराइट, ये थाईलैंड के जो है ये साबिक वजीर आजम रहे हैं. और थाईलैंड के ये ताकसिंग शिनावाट जो हैं इनकी पार्टी का नाम है टाई राक टाई. इस पर बैन कर दिया गया था और फिर ये हुआ था. तो ये ताकसिंग शिनावाट वहाँ की जो देहाती लोग, गरीब अवाम, मिडिल क्लास अवाम में बहुत पॉपुलर आदमी था. बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे. लेकिन फिर मुल्क की जो मिलिट्री खुंटा, उन्होंने इनको जो है वो बाहर कर दिया था. ये 15 साल के एग्जाइल के बाद जो है नाउ जिसे कहते हैं कि ही हैज रिटर्न बैक टू थाईलैंड. और कहते ये हैं कि जी जो इसके अलावा जो बादशाह सलामत इनके हुआ करते थे, अभी तो इनके यहाँ बादशाह सलामत तो ऐसी वो नालायक सा उनका शहजादा था बादशाह का. लेकिन जो इनके ओरिजिनल बादशाह सलामत थे थाईलैंड के, उनका क्या नाम था, श्री चपान कहाँ से आ गया, नहीं मुश्किल सा नाम था यार, मैंने याद भी किया था. लेकिन श्री चपान तो टेनिस प्लेयर हुआ करता था इनका. लेकिन जो इनके बादशाह सलामत हुआ करते थे ना, वो भी बहुत खार खाते थे इनसे, वो इसके ताकसिंग शिनावाट से, बिकॉज ही वाज सो पॉपुलर अमंग द मासेस. और उसके अलावा ये ज्यादा ना बादशाह सलामत को घास नहीं डालता था. सो इस वजह से इसके खिलाफ मुकदमे बना के करप्शन के फलाना ट्रायल, ये ट्रायल, वो ट्रायल, ये बेचारा भाग गया मुल्क से. फिर इसकी बहन एक पार्टी चला रही थी, इसकी बहन को भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकती. फिर उसकी एक और बहन जो है वो दोबारा पॉलिटिक्स में, इसकी बेटी भी मेरे ख्याल से जो है ना पॉलिटिक्स में आई थी. और उन्होंने दे डिड रीजनेबली वेल इन द पॉलिटिक्स. लेकिन बहरहाल ताकसिंग शिनावाट की जो है ना वो आने का जो है वो जो रीजन है वो यही है कि थाईलैंड जो है वो डिसाइड करने वाला है दैट हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. बिकॉज जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है वो सीटें हासिल की थी, आपको पता है हम इससे पहले भी इसके हवाले से जो है थोड़ा सा हम पार्टी के हवाले से जो है वो वहाँ के उनके इलेक्शन के हवाले से हम बात कर चुके हैं. जिस पार्टी से ज़रा सीटें जीती थी उसका जो लीडिंग कैंडिडेट था, वेरी यंग गाय, 43 ईयर ओल्ड, who was about to become the prime minister of Thailand, उसको जो है इस प्रोसेस से बाहर कर दिया गया था. वो एक नौजवानों की पार्टी लीड कर रहा था, एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग द यूथ ऑफ थाईलैंड. उसको इस पूरी गेम से जो है वो थाईलैंड की कोर्ट्स और इन सब ने जो है वो बाहर कर दिया था. सो अब ताकसिंग शिनावाट जो हैं, अब वो अचानक 15 साल बाद अगर आए हैं तो डेफिनेटली आपको पता है हम पाकिस्तानियों का दिमाग तो बड़ा साजिश किस्म का होता है. लेकिन ही नाउ ही इज बैक हियर. और अब देखते ये हैं कि क्या होगा सिलसिला इनका, और क्या ये एक बार फिर से एक रिमार्केबल कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे इन द थाई पॉलिटिक्स.
दैट रिमेन्स टू बी सीन. ही स्टिल रिमेन्स पॉपुलर, इसमें जो है वो कोई शक नहीं है. इनकी एक सर्टन अपनी, इवन दो 15 साल मुल्क से दूर रहने के बाद आप अगर एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं ना, अगर आप कहीं एग्जाइल में जाके बैठ जाते हैं, तो आप अपने आप को पॉलिटिक्स से कटा देते हैं और फिर आपको ग्राउंड रियलिटीज का एक्चुअली पता नहीं चल रहा होता है. यही गलती जो है आपको पता है कि हमारे यहाँ के कराची के लीडर से भी हुई थी, और यही गलती जो है ना वो हमारे नून लीग के लीडरान भी करते हैं कि जी जब भी वो इक़्तिदार से अलग होते हैं तो उनको बस ये चिंता होती है कि किसी तरह मुल्क से बाहर चले जाएं. वो आप ग्राउंड रियलिटीज से अलग हो जाते हैं, और अभी भी जो है वो आप देख लें कि इतने ग्राउंड रियलिटीज से अलग हो गए हैं कि जो हमारे लंदन में एक लीडर बैठे हुए हैं, उनके जो लोग हैं, उनके करीबी सर्कल सुनने में आ रहा है, जरा ये कहते हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि लाहौर में कम बैक मत कीजिएगा अपना, बिकॉज यू विल बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. इतना जो है वो मामला जो है ना वो गेम आउट हो चुकी है. लेकिन खैर चलें जी, थैक्सिन शिनावाड़ भी वापस आ गया है यार, थैक्सिन शिनावाड़ भी वापस आ गया. अपना वाला बंदा नहीं आ रहा. लेकिन एनीवे चलें, जब हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वापस आके जरा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है? सो डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम शुरू किया 8:53 जो है वो हो चुके हैं, और जरा बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से. डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनकी एक बार फिर से गिरफ्तारी होने वाली है, और ये वाली गिरफ्तारी नहीं होती है कि तुम्हें कानून ने क्या तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, अपने आप को कानून के हवाले कर दो. बट ये होता है कि जी आपको पता है कि इनके ऊपर 4 बड़े केसेस बन चुके हैं. 3 में अरेंजमेंट इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है, और ये अपने आप को कोर्ट को हैंड ओवर करेंगे, कोर्ट में अपने आप को, सरकार को जो है अपने आप को कानून अपने आप को हवाले कर देंगे. फिर उसके बाद जो है वो इनको रिलीज कर दिया जाएगा. कहते हैं जी $2 लाख की जो है ना वो बेल इनकी जो है वो होगी. और स्टेट ऑफ जॉर्जिया में आप जानते हैं इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो ये है कि इन्होंने इंतखाबात के नताइज को जो है वो पलटने की कोशिश की है. बट नेवरदलेस जो सिलसिला है वो अपनी जगह. लेकिन अभी मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो है ना वो सुन रहा था, और न्यूयॉर्क टाइम्स के जो चीफ पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं वो इसके हवाले से बात कर रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि यार इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी इज डूइंग रियली वेल. और अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो इस वक्त बड़ी जबरदस्त जो है वो जा रही है. ऑल द गुड न्यूज आर कमिंग, सारी अच्छी खबरें आ रही हैं अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से. हाउएवर उसका जो है ना वो जो बाइडेन की मकबूलियत पे कोई असर नहीं हो रहा. बल्कि अभी रिसेंटली एक सर्वे आया जिसमें अमेरिका की तकरीबन कोई 55 से 56% लोगों ने ये बात बोली है कि जो बाइडेन इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी बैड जॉब, वो एक बहुत खराब जॉब कर रहे हैं. इज नॉट बीइंग अ गुड प्रेसिडेंट. और फिर कुछ दरमियान में लोग होते हैं, और फिर एक पॉजिटिव वाला है सिलसिला. तो अच्छी खबरें अमेरिका में आई जा रही हैं, बट नन ऑफ दिस गुड न्यूज इज टर्निंग आउट टू बी अ गुड न्यूज फॉर द पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी ऑफ जो बाइडन. अच्छा, इसका उल्टा जो है ना वो अपने दोस्त ट्रंप के साथ हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि बुरी से बुरी खबरें आई जा रही हैं. कभी यहाँ अरेस्ट हो रहा है, कभी वहाँ अरेस्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, उधर एफआईआर कट रही है, उधर जा रहा है, उधर. लेकिन जितनी एफआईआर कट रही हैं, मेरा मतलब जितने केसेस उसके खिलाफ हो रहे हैं वो उतना पॉपुलर होता जा रहा है. उल्टी कहानी चल रही है. सो आई डोंट नो, आई मीन खैर हम तो इकोनॉमी की बात भी नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज हमारी इकोनॉमी भी तबाही हुई है. लेकिन जो दूसरी वाली बात है, काफी सारे लोग उसका एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान एक कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं. लेकिन बहरहाल वो तो खैर अमेरिका में कानून की काफी बालादस्ती है, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इनमें से ज्यादातर केसेस में जो है वो निकल के बाहर भी आ जाएं और उनको जो है ना कोई कुछ कह ना सके. लेकिन जो है सिलसिला वो ये कि या आई थिंक इनके लिए, बाइडेन के लिए बहुत बड़ा जो है ना इस वक्त इशू हो गया. बट अमेरिका में यार इन्फ्लेशन हैज कम टू 3.1%. ये अब से कुछ अर्सा पहले 9% पे अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो आई हुई थी. और उसके अलावा बट द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव. अभी हमारी जो हमशीरा हैं वो अभी गई हुई थी शिकागो विजिट पे, अभी भी हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं अब शायद वापस आ गई होंगी कनाडा से. सो उसी रेस्टोरेंट में बैठ के, साबरी निहारी में बैठ के वो निहारी खा रही थी, और तस्वीर भेजी उन्होंने, भाई याद है हमने यहाँ निहारी खाई थी. मैंने कहा हाँ यार, एक जमाना था जब हमारे यहाँ डॉलर भी 150-160 का हुआ करता रहा, तो हम भी उस वक्त अफोर्ड किया कर सकते थे बाहर जाना. तो हमने वहाँ बैठ के निहारी खाई थी. कहने लगी भाई एवरीथिंग हैज बिकम सो एक्सपेंसिव हियर इन अमेरिका, यानी आप यकीन नहीं करेंगे, यानी सब कुछ महंगा हो चुका है. तो ज़ाहिर है ये चीज़ ये जो परसेप्शन होती है ना महंगाई की, ये बड़ी जालिम चीज़ होती है, बहुत जालिम चीज़ होती है. यानी अगर कोई समझ रहा है कि 5-6 महीने में परसेप्शन बदल जाएगी, लोग भूल जाएंगे, नहीं. जो बाइडेन का एक्सपीरियंस ये बात आपको बताती है कि इवन दो jobs are getting created in America, the economy is growing really well. I mean, American economic performance right now is an envy of a lot of countries, lot of developed countries of course. लेकिन उसके बावजूद अवाम में उनकी मकबूलियत कम से कम होती जा रही है. Because as I said earlier, हमारे यहाँ तो खैर गेम और भी चल रही है, लेकिन
दिस रियली मैटर्स, द परसेप्शन ऑफ इन्फ्लेशन. और उसमें जो है ना वो इनके लिए आपको पता है कि काफी इस वक्त जो है वो चिंता का सबब है. जो हमारी ये पीडीएम की सरकार जो है वो इस वक्त बहरहाल यहाँ से गई है. सो ठीक हो गया जी. ये मैंने कहा जरा थोड़ा सा शामिल करूं आपके सामने के जो ये एक तज्जिया मैंने पढ़ा तो आई जस्ट थॉट के आई शुड इंक्लूड दैट. जैसे यार एक और बात समझ में नहीं आ रही. ये बीबीसी के इस वक्त फ्रंट पेज पे जो है वो जसप्रीत बुमराह का आया हुआ है. वाह, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग जसप्रीत बुमराह इन टीम इंडिया. द bowlers return to cricket after injury bodes well for the side at the Asian World Cup. ठीक है बेटा, देख लेंगे बेटा, तुझे ले आओ जसप्रीत बुमराह को. ठीक है. अच्छा, बाय द वे इंडिया के लिए आज बिग डे. और बिग डे जो है वो इस लिहाज से है कि आज इंडिया की जो मून लैंडिंग है वो करने वाले हैं ये. और जो चांद का कुतुब जुनूबी है वहां पे विक्रम नाम का इनका जो प्रोब है जो कि चंद्रयान 3 वो रॉकेट था जिसमें ये गया था. और उसमें से एक गाड़ी निकलेगी और वो गाड़ी निकल के जो है वो चांद की सतह पर लैंड करने वाली है. और ये चांद की सतह पर लैंड करेगी आज. कहते हैं कि माफ कीजिएगा, इट इज ऑन, आई थॉट इट इज ड्यू टू लैंड ऑन 23rd of August. बाय द वे आई थॉट इट इज लैंडिंग टुडे, सो माय मिस्टेक, माय मैड. मैंने कल अपने यूट्यूब में भी जो है गलत बोल दिया था. आई थॉट इट वाज लैंडिंग टुडे बट इट्स लैंडिंग ऑन 23rd बाय द वे. और अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, सिग्निफिकेंस इसलिए हो गई है बिकॉज रूस का जो मिशन इंडिया अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भी छोड़ा, वो भी उसी जगह पे कहीं उतरना चाह रहे थे. तो रूस का जो मिशन है वो मिशन फेल हो गया है बिकॉज इट क्रैश्ड. उनकी जो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट थी, इट क्रैश्ड इनटू द मून आफ्टर, कहते हैं ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो बुड़क 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 करके जो है ना वो गिर गया चांद के ऊपर. अब इंडियंस, अगर आपको याद हो 2019 में इनका चंद्रयान 2 जो मिशन गया था वो भी इसी तरह इन एन अटेम्प्ट टू लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून वो क्रैश हो गया था. यानी वो बेसिकली इट लॉस्ट कंट्रोल और जाके वो जमीन पे गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया, पाश हो गया वो. अब ज़ाहिर इंडियंस मस्ट हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और इस बार जो है ना वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे. बट या ऑनेस्टली आई थॉट इट्स हैपनिंग टुडे बट इट विल बी हैपनिंग टुमारो. सो एहतियात करनी पड़ेगी यार, इन चीज़ों के बारे में जरा चेक कर लेना चाहिए फिर से मुझे भी. लेकिन खैर चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त लीजिए. याद रहे जी आज 2:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच का होने वाला है आगाज. एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग फेज इन द ODI calendar of Pakistan Afghanistan series, Asia Cup and then of course the World Cup. So it's gonna be fun. इंशाल्लाह 2:30 बजे और होगा इस मैच का आगाज. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से कल होगी मुलाकात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mera FM 107.